नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको लेकर आया हूं दुनिया के सबसे प्राचीन और जीवंत शहरों में से एक, वाराणसी में। यह सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि आस्था, संस्कृति और इतिहास का अद्भुत संगम है। कहा जाता है कि वाराणसी भगवान शिवा की प्रिय नगरी है और यहाँ हर गली, हर घाट अपनी एक अलग कहानी सुनाता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं वाराणसी के सबसे नए और सबसे खूबसूरत घाटों में से एक, नमो घाट पर। पहले इस जगह को खिड़कियां घाट के नाम से जाना जाता था, लेकिन आधुनिक विकास और शानदार डिजाइन के बाद इसे नमो घाट के रूप में विकसित किया गया। यह घाट अपनी विशाल नमस्ते आकृतियों और आधुनिक सुविधाओं के कारण पर्यटकों के बीच बेहद लोकप्रिय हो चुका है। नमो घाट लगभग 1.5 किलोमीटर लंबे रिवर फ्रंट के रूप में विकसित किया गया है, जहां आपको चौड़े वॉकवे, बैठने की व्यवस्था, फूड कोर्ट, ओपन एयर थिएटर और गंगा के शानदार दृश्य देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं वाराणसी के ऐतिहासिक और प्राचीन घाटों में से एक, राजघाट पर। राजघाट गंगा नदी के किनारे स्थित वह स्थान है जहां वाराणसी के प्राचीन इतिहास की झलक देखने को मिलती है। माना जाता है कि इसी क्षेत्र के आसपास प्राचीन काशी नगरी का विकास हुआ था। इतिहास और पुरातत्व में रुचि रखने वाले लोगों के लिए यह जगह किसी खजाने से कम नहीं है। यहां से आपको प्रसिद्ध मालवीय ब्रिज का शानदार दृश्य देखने को मिलता है। गंगा के ऊपर बना यह पुल वाराणसी की पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और फोटो तथा वीडियो बनाने के लिए एक बेहतरीन स्थान माना जाता है। राजघाट की सबसे खास बात इसकी शांति है। जहां शहर के अन्य घाटों पर काफी भीड़ रहती है, वहीं यहां आपको अपेक्षाकृत शांत वातावरण मिलता है, जिससे गंगा के किनारे कुछ सुकून भरे पल बिताए जा सकते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं निषाद राज घाट पर। इस घाट का नाम भगवान राम के परम मित्र और भक्त निषाद राज गुहा के नाम पर रखा गया है। रामायण के अनुसार जब भगवान राम वनवास के लिए अयोध्या से निकले थे, तब निषाद राज ने उनकी सहायता की थी और सच्ची मित्रता का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया था। यह घाट केवल एक स्थान नहीं, बल्कि मित्रता, समर्पण और सेवा की भावना का प्रतीक माना जाता है। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं तेलियाना घाट पर। वाराणसी के प्राचीन घाटों में शामिल यह घाट अपने नाम और इतिहास के कारण विशेष महत्व रखता है। माना जाता है कि पुराने समय में यहां तेल निकालने और तेल के व्यापार से जुड़े समुदाय के लोग निवास करते थे, जिसके कारण इस स्थान का नाम तेलियाना घाट पड़ा। यह घाट हमें काशी के उस दौर की याद दिलाता है जब गंगा के किनारे केवल धार्मिक गतिविधियां ही नहीं, बल्कि व्यापार और सामाजिक जीवन भी फलता फूलता था। वाराणसी के हर घाट की तरह इस घाट की भी अपनी अलग पहचान और कहानी है। आज तेलियाना घाट अपेक्षाकृत शांत दिखाई देता है, लेकिन इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि काशी की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को दर्शाती है। यहां से बहती हुई गंगा और घाटों का मनोरम दृश्य मन को शांति प्रदान करता है। नंदी घाट का नाम भगवान नांदी के नाम पर रखा गया है, जिन्हें भगवान शिवा का वाहन और परम भक्त माना जाता है। काशी, जो स्वयं भगवान शिव की नगरी कही जाती है, वहां नंदी से जुड़ा यह घाट विशेष धार्मिक महत्व रखता है। इस घाट का वातावरण अन्य कई घाटों की तुलना में अधिक शांत और आध्यात्मिक महसूस होता है। यहां आने वाले श्रद्धालु गंगा स्नान के साथ साथ भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने की कामना भी करते हैं। दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं बद्रीनारायण घाट पर। यह घाट भगवान विष्णु के बद्रीनारायण स्वरूप को समर्पित माना जाता है। काशी में जहां भगवान शिव की महिमा सर्वत्र दिखाई देती है, वहीं यह घाट भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा और भक्ति का भी महत्वपूर्ण केंद्र है। इस घाट का नाम उत्तराखंड में स्थित प्रसिद्ध बद्रीनाथ टेम्पल की याद दिलाता है। मान्यता है कि यहां दर्शन और पूजा करने से श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक शांति और पुण्य की प्राप्ति होती है। बद्रीनारायण घाट का वातावरण शांत और भक्तिमय है। गंगा के पावन तट पर स्थित यह स्थान काशी की धार्मिक विविधता और समृद्ध परंपराओं का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं ब्रह्मा घाट पर।
यह घाट सृष्टि के रचयिता माने जाने वाले ब्रह्मा को समर्पित है। काशी के प्राचीन और पवित्र घाटों में ब्रह्मा घाट का अपना एक विशेष धार्मिक महत्व है। मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा ने इस स्थान पर तप और पूजा की थी। इसी कारण यह घाट श्रद्धालुओं के लिए आस्था और आध्यात्मिक साधना का महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। अब हम पहुंच चुके हैं वाराणसी के सबसे प्रसिद्ध और आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण घाटों में से एक पंचगंगा घाट पर। पंचगंगा घाट का नाम ही इसकी महिमा को दर्शाता है। मान्यता है कि यहाँ 5 पवित्र नदियां गंगा, यमुना, सरस्वती, किरणा और धूतपापा आकर संगम करती हैं। यद्यपि इनमें से अधिकांश नदियां अदृश्य मानी जाती हैं, लेकिन धार्मिक दृष्टि से इस स्थान का महत्व अत्यंत महान है। यह घाट सदियों से संतों, विद्वानों और साधकों की तपोभूमि रहा है। माना जाता है कि महान संत कबीर और रामानंदा का संबंध भी इस क्षेत्र से रहा है। इसलिए यह घाट केवल आस्था का ही नहीं, बल्कि ज्ञान और भक्ति का भी केंद्र माना जाता है। वाराणसी के प्राचीन घाटों में शामिल जटार घाट अपने ऐतिहासिक महत्व और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है। माना जाता है कि इस घाट का निर्माण ग्वालियर रियासत से जुड़े दानदाताओं और राज परिवार के संरक्षण में कराया गया था, जिसने काशी की धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध बनाने में योगदान दिया। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं राम घाट पर। यह घाट भगवान राम के नाम से प्रसिद्ध है और काशी के उन पवित्र घाटों में से एक माना जाता है जहां आस्था और भक्ति का विशेष महत्व है। मान्यता है कि भगवान राम के नाम से जुड़ा होने के कारण यह घाट श्रद्धालुओं के बीच विशेष श्रद्धा का केंद्र है। यहां आने वाले भक्त गंगा स्नान कर भगवान राम का स्मरण करते हैं और अपने जीवन में सुख, शांति और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं। राम घाट का वातावरण बेहद शांत और आध्यात्मिक है। गंगा की बहती धारा, मंदिरों की घंटियों की आवाज और भक्तों की प्रार्थनाएं इस स्थान को एक दिव्य अनुभव प्रदान करती हैं। सुबह के समय जब सूरज की पहली किरणें गंगा के जल पर पड़ती हैं, तो यहाँ का दृश्य अत्यंत मनमोहक हो जाता है। यही कारण है कि यह घाट श्रद्धालुओं के साथ साथ पर्यटकों को भी अपनी ओर आकर्षित करता है। हम पहुंच चुके हैं गणेश घाट पर। यह घाट प्रथम पूज्य गणेश को समर्पित माना जाता है। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता और बुद्धि, ज्ञान तथा शुभारंभ के देवता के रूप में पूजा जाता है। इसलिए इस घाट का धार्मिक महत्व भी विशेष माना जाता है। काशी की प्राचीन परंपराओं में भगवान गणेश का महत्वपूर्ण स्थान है। मान्यता है कि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत भगवान गणेश के स्मरण से की जाती है और इसी भावना का प्रतिबिंब इस घाट पर भी देखने को मिलता है। अब हम पहुंच चुके हैं अग्नीश्वर घाट पर। अग्नीश्वर घाट काशी के उन प्राचीन घाटों में से एक है जिनका संबंध भगवान शिव और अग्नि तत्व से माना जाता है। इस घाट के निकट स्थित अग्नीश्वर महादेव मंदिर के कारण इसका नाम अग्नीश्वर घाट पड़ा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अग्निदेव और भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए श्रद्धालु यहाँ पूजा अर्चना करते हैं। सनातन धर्म में अग्नि को पवित्रता, ऊर्जा और जीवन के परिवर्तन का प्रतीक माना गया है और यही भाव इस घाट के महत्व को और बढ़ाता है। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं भोंसले घाट पर। भोंसले घाट वाराणसी के सबसे भव्य और ऐतिहासिक घाटों में से एक माना जाता है। इसका निर्माण मराठा साम्राज्य के भोंसले राजवंश द्वारा कराया गया था, जिसके कारण इसे भोंसले घाट के नाम से जाना जाता है। इस घाट की सबसे बड़ी विशेषता इसकी शानदार वास्तुकला है। इस घाट का निर्माण 19वीं शताब्दी में ग्वालियर के सिंधिया राजघराने द्वारा कराया गया था, जिसके कारण इसका नाम सिंधिया घाट पड़ा। यह घाट अपनी खूबसूरत वास्तुकला और एक अनोखी वजह से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। अगर आप ध्यान से गंगा की ओर देखें तो आपको पानी में आंशिक रूप से डूबा हुआ एक प्राचीन मंदिर दिखाई देगा। कहा जाता है कि घाट के निर्माण के दौरान अत्यधिक भार के कारण मंदिर का एक हिस्सा धीरे धीरे गंगा की ओर झुक गया और आज यह वाराणसी के सबसे प्रसिद्ध दृश्यों में से एक बन चुका है। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं काशी के सबसे रहस्यमयी, प्राचीन और आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण स्थलों में से एक काशी करवट और मणिकर्णिका घाट पर। काशी करवट का इतिहास काफी प्राचीन है। पुराने समय में यहाँ एक प्रसिद्ध कुआं और धार्मिक स्थल था,
जिसके बारे में कई लोक कथाएं और मान्यताएं प्रचलित हैं। यह स्थान काशी की रहस्यमयी आध्यात्मिक परंपराओं का प्रतीक माना जाता है। अब हम पहुंच चुके हैं मान महल घाट पर। इस घाट के ऊपर स्थित भव्य मान महल का निर्माण आमेर, जयपुर के राजा मानसिंह प्रथम द्वारा 16वीं शताब्दी में कराया गया था। गंगा के किनारे खड़ा यह विशाल महल राजस्थानी स्थापत्य कला का सुंदर उदाहरण है। इसकी बालकनियां, खिड़कियां और प्राचीन संरचना आज भी उस समय के शाही वैभव की झलक दिखाती हैं। मान महल घाट का एक और विशेष आकर्षण है यहां स्थित वेधशाला, जिसे बाद में महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने विकसित कराया। यह वेधशाला खगोल विज्ञान और प्राचीन भारतीय वैज्ञानिक ज्ञान की याद दिलाती है। तो दोस्तों, अब हम पहुंच चुके हैं काशी के सबसे प्रसिद्ध, सबसे जीवंत और सबसे भव्य घाट दशाश्वमेध घाट पर। यह घाट वाराणसी का हृदय माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ब्रह्मा ने भगवान शिव के स्वागत के लिए यहां 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे। इसी कारण इस स्थान का नाम दशाश्वमेध घाट पड़ा। दिन हो या रात, यह घाट हमेशा श्रद्धालुओं, साधुओं, पर्यटकों और भक्तों से भरा रहता है।